हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डीकेए पेशेंट डेवलप्स मसल वीकनेस एंड फ्लैटेंड टी वेव्स, मोस्ट लाइकली कॉज। डीकेए यानी कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाला पेशेंट है जिससे कि डेवलप हो रहा है मसल वीकनेस और फ्लैटेंड टी वेव्स। तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए हाइपरनेट्रेमिया, ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपोकैल्शियमिया, ऑप्शन डी हाइपरमैग्नीशियमिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हाइपोकैलेमिया। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए हाइपरनेट्रेमिया की, इसके अंदर हमें थ्रस्ट, कंफ्यूजन और रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी की हम बात करते हैं हाइपोकैल्शियमिया की। हाइपोकैल्शियमिया में आपको पता है टिटेनी, जिसके अंदर के हमें च्वेस्टिक और ट्रोशियस साइन प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी है हमारा हाइपरमैग्नीशियमिया। हाइपरमैग्नीशियमिया के अंदर आप ईसीजी चेंजेस देखेंगे, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और प्रोलॉन्ग्ड पीआर। हमें यहाँ पर दिया गया था मसल वीकनेस और फ्लैटेंड टी वेव्स, तो यह दोनों ही चीजें हमें इंडिकेट कर रही है हाइपोकैलेमिया की कंडीशन की तरफ, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फेज ऑफ सेल साइकिल इज मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन। कौन सी ऐसी सेल साइकिल की फेज है जो कि मोस्ट सेंसिटिव होती है रेडिएशन के लिए? ऑप्शन ए G1, ऑप्शन बी S, ऑप्शन सी G2M, ऑप्शन डी G0। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी G2M। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए G1 फेज की, G1 मॉडरेट रेडिएशन सेंसिटिविटी होती है। नेक्स्ट है हमारा S फेज। S फेज जो होता है वो मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा G2M फेज, जो कि हमारा राइट आंसर है। G2M फेज हाईएस्ट रेडिएशन सेंसिटिविटी वाली सेल साइकिल की फेज होती है। और लास्ट है हमारा G0। G0 भी वेरी रेजिस्टेंट फेज के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर बेस्ट इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए इमीडिएट सर्जरी, ऑप्शन बी ऑरल फ्लूइड्स, ऑप्शन सी नेसोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, ऑप्शन डी एनिमा। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नेसोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की, तो इसका जो इनिशियल मैनेजमेंट आता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, पेशेंट को एनबीएम या एनपीओ कह सकते हैं, मतलब कि माउथ से आपको कुछ भी नहीं देना है। सेकेंड आप देखेंगे एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे, और एनजी ट्यूब क्यों इंसर्ट करते हैं? डिकम्प्रेशन के लिए। नेक्स्ट आपका रोल रहेगा कि आपको, अब आप ऑरली कुछ भी नहीं दे रहे हैं तो वहां पर आपको क्या देना होगा? आईवी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करने हैं। नेक्स्ट रहेगा मॉनिटर करना है वाइटल साइन को और यूरिन आउटपुट को। तो ये सारी ही चीजें हमारी आती है इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासिक ट्रायड ऑफ एक्यूट मेनिंजाइटिस इंक्लूड। एक्यूट मेनिंजाइटिस के केस के अंदर क्लासिक ट्रायड के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजियल लेयर। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए हेडेक, वॉमिटिंग एंड रैश, ऑप्शन बी फीवर, नेक स्टिफनेस एंड अल्टर्ड सेंसोरियम, ऑप्शन सी फीवर, फोटोफोबिया एंड कन्वल्जन, ऑप्शन डी वॉमिटिंग, नेक पेन एंड रैशेस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। एक्यूट मेनिंजाइटिस के केस के अंदर क्लासिक ट्रायड के अंदर तीन चीजें इंक्लूड होती है, फीवर, नेक स्टिफनेस और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस या अल्टर्ड सेंसोरियम। हमारा, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ पेम्पिजियस वल्गैरिस। ऑन असेसमेंट द नर्स वुड लुक फॉर विच साइन। एक नर्स है जो कि केयर कर रही है एक क्लाइंट की जिनका डायग्नोसिस है पेम्पिजियस वल्गैरिस। असेसमेंट करते वक्त यहाँ पर पेम्पिजियस वल्गैरिस के अंदर कौन सा साइन प्रेजेंट देखने को मिल सकता है? ऑप्शन ए टर्नर साइन, ऑप्शन बी च्वेस्टिक साइन, ऑप्शन सी निकोल्स्की साइन, ऑप्शन डी ट्रोशियस साइन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी निकोल्स्की साइन। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया टर्नर साइन। टर्नर साइन आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा पैनक्रेटाइटिस के साथ में। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी च्वेस्टिक साइन। च्वेस्टिक साइन प्रेजेंट होता है हाइपोकैल्शियमिया में। निकोल्स्की जो कि हमें पता ही है पेम्पिजियस वल्गैरिस के साथ में प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। ट्रोशियस साइन जो है वो प्रेजेंट है हमारा हाइपोकैल्शियमिया के साथ में। चलिए अब हम बात करते हैं कि निकोल्स्की साइन जो होता है वो क्या चीज है। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे पेम्पिजियस वल्गैरिस जो हमारी कंडीशन है वह एक ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग स्किन डिजीज का एग्जांपल है, जिसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज जो होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है द कनेक्शन बिटवीन स्किन सेल। अब क्या होगा, स्किन सेल्स के बीच में कनेक्शन जो होगा एंटीबॉडी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसकी वजह से हमें दो कंडीशन देखने को मिलेगी। जो हमारी स्किन है वो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल हो जाएगी,
जिससे क्या होगा, जेंटल रबिंग करेंगे तो भी स्किन जो होगी वो टू पील ऑफ और स्लफ ऑफ होगी। और यह जो हमारा दिस पील ऑफ स्किन ऑन ए स्लाइट प्रेशर इज कॉल्ड ए निकोल्स की साइन। मतलब कि अगर आपने उस कंडीशन में स्लाइटली प्रेशर भी अप्लाई किया स्किन पर तो वो स्किन बाहर निकलने लगती है, वही हमारा निकोल्स की साइन होता है, जो कि प्रेजेंट होता है पेम्पेजिस वल्गैरिस कंडीशन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट इज रिसीविंग साइक्लोस्पोरिन आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट व्हिच फाइंडिंग शोज एन एडवर्स इफेक्ट। आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट एक क्लाइंट है जो कि रिसीव कर रहा है साइक्लोस्पोरिन को, यहाँ पर कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो कि हमें इसके एडवर्स इफेक्ट को बता रही है। ऑप्शन ए एक्ने, ऑप्शन बी स्वेटिंग, ऑप्शन सी जॉइंट पेन, ऑप्शन डी हाइपरकैलेमिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हाइपरकैलेमिया। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। साइक्लोस्पोरिन मेडिसिन जो है हमारी, वो हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करती है और इसे हम आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन। अब बात आती है इसकी टॉक्सिसिटी की। इसका मेजर टॉक्सिसिटी होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी कि किडनी को डैमेज करती है। अगर हम साइक्लोस्पोरिन दे रहे हैं किसी पेशेंट को और वहां पर किडनी अफेक्ट हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। और पोटेशियम का एक्सक्रीशन डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, पोटेशियम एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर एक्यूमुलेशन की वजह से हाइपरकैलेमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड हैज एसिटामिनोफेन ओवरडोज, व्हाट इज द एंटीडोट। एक चाइल्ड है जिसको कि एसिटामिनोफेन का ओवरडोज हुआ है, तो यहाँ पर हमसे सिंपली पूछा गया कि इस केस के अंदर कौन सा एंटीडोट आप यूज में लेंगे। ऑप्शन ए सक्सिनाइड, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी एन एसिटाइलसिस्टीन, ऑप्शन डी प्रोटामिन सल्फेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एन एसिटाइलसिस्टीन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सक्सिनाइड की, तो यह एक मसल रिलैक्सेंट है। विटामिन के की अगर हम बात करें तो विटामिन के वारफेरिन का एंटीडोट है। एन एसिटाइलसिस्टीन स्पेसिफिक एंटीडोट है फॉर द एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी। और फिर आप देखेंगे लास्ट है हमारा ऑप्शन डी प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट एंटीडोट है हेपारिन का। मैनेजिंग ए चाइल्ड्स पोस्ट सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटोमी केयर should ensure that the child is kept in which position। एक नर्स है जो कि एक चाइल्ड को मैनेज कर रही है और इस चाइल्ड का कौन सा सर्जरी हुआ था, पोस्ट सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटोमी किया गया है, तो यहाँ पर हम कौन सी ऐसी पोजीशन होगी जो कि हम इस चाइल्ड को प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन ए प्रॉन, ऑप्शन बी सुपाइन, ऑप्शन सी सेमी फाउलर, ऑप्शन डी डॉर्सल रिकम्बेंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन से सेमी फाउलर पोजीशन। चलिए जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सेमी फाउलर पोजीशन ही क्यों आंसर था। सबसे फर्स्ट आप देखेंगे कि सुप्राटेंटोरियल क्रेनियोटोमी का मतलब क्या होता है, सर्जरी अबव द टेंटोरियम सेरिबेलाई इन द ब्रेन। यह जो होती है अबव द टेंटोरियम सेरिबेलाई की जो सर्जरी होती है उसे हम कहते हैं सुप्राटेंटोरियल। और क्रेनियोटोमी हुआ तो इसके बाद आपका गोल क्या होना चाहिए, रेड्यूस करना है हमें आईसीपी को, प्रमोट करना है विनस ड्रेनेज, और लास्ट है हमारा ब्रेन एडिमा को प्रिवेंट करना है। यह तीनों ही चीजें हमें किस पोजीशन के अंदर प्राप्त हो सकती है, सेमी फाउलर पोजीशन, जिसके अंदर की हेड जो होता है 30 से लेकर 45 डिग्री तक एलिवेट होता है, जिसकी वजह से हमारा आईसीपी रेड्यूस होगा, विनस ड्रेनेज प्रमोट होगा और हम ब्रेन एडिमा को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर बिफोर डिजीज अकर्स इज कॉल्ड विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। हम यहाँ पर बिफोर डिजीज होने से पहले ही रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो यह हमारा कौन से लेवल का प्रिवेंशन है। ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, ऑप्शन डी टर्शियरी प्रिवेंशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होता है प्रिवेंट करना रिस्क फैक्टर को। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर आता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आप देखेंगे डिटेक्शन, और लास्ट है हमारा टर्शियरी प्रिवेंशन जिसके अंदर आता है रिड्यूस कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड विथ लेड पॉइजनिंग इज प्रिस्क्राइब्ड चिलेशन थेरेपी, विच ड्रग शुड द नर्स प्रिपेयर। एक चाइल्ड है हमारे पास लेड पॉइजनिंग वाला जिसे कि चिलेशन थेरेपी प्रिस्क्राइब की गई है, तो यहाँ पर हमें कौन सी ड्रग के लिए एज ए नर्स प्रिपेयर करना चाहिए। ऑप्शन ए एपिकेक सिरप, ऑप्शन बी एक्टिवेटेड चारकोल, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी सोडियम कैल्शियम EDTA। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी सोडियम कैल्शियम EDTA। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एपिकेक सिरप की, तो यह क्या करती है, वॉमिटिंग को इंड्यूस करती है। नेक्स्ट आएगा हमारा ऑप्शन बी एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल लेड पॉइजनिंग के अंदर इफेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, इट यूज्ड फॉर एसिडोसिस।
और लास्ट जो कि हमारा राइट आंसर है सोडियम कैल्शियम EDTA हम प्रिपेयर करेंगे फॉर द लेड पॉइजनिंग। चलिए अब हम देखते हैं कि यह किस तरह से काम करता है। चिलेशन थेरेपी यूजेस एजेंट दैट बाइंड हैवी मेटल। चिलेशन थेरेपी के अंदर वो एजेंट यूज में लिए जाते हैं जो कि बाइंड हो जाते हैं हैवी मेटल्स के साथ में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लेड पॉइजनिंग की, तो इसके लिए यूज में लिया जाता है सोडियम कैल्शियम EDTA। यह क्या करता है, लेड से बाइंड हो जाता है और एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू द यूरिन।